वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अगले 19 मई से 1 जून तक 50 जिलों में बरसेंगे बादल, आएगी आंधी। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 19 मई से लेकर 1 जून तक प्रदेश के 50 जिलों में बारिश और आंधी का क्रम लगातार ही बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 25 मई के बीच प्रदेश में हल्की बारिश होगी। 30 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलेंगी। 26 मई से 1 जून के बीच भी कई जगहों पर आंधी और बारिश का दौर आएगा, लेकिन तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक पार कर जाएगा। जून के दस्तक के साथ ही मानसून की प्रतीक्षा शुरू हो जाएगी और फिर मौसम में प्री मानसून गतिविधि भी अपना आकार लेगी। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून 4 दिन की देरी से भारत में प्रवेश कर रहा है। धुआंधार दौरों पर मुख्यमंत्री गहलोत, महंगाई राहत कैंप के जरिए साधी 142 विधानसभा सीटें। प्रदेश में सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में महंगाई राहत अभियान शुरू करने के बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जिलों के दौरे पर एक चरण को पूरा कर चुके हैं। पहले चरण में सीएम अशोक गहलोत ने 20 जिलों का दौरा किया। इन दौरों के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 6 संभाग और 142 विधानसभा सीटों को टारगेट किया। अब जल्द ही मुख्यमंत्री की तरफ से जिलों के दौरों का दूसरा चरण शुरू होगा। मोटे अनुमान के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जून से पहले प्रदेश की लगभग सभी 200 सीटों पर महंगाई के खिलाफ लड़ाई के जरिए अपनी सरकार का मैसेज पहुंचा चुके होंगे। पायलट और गहलोत में दरार के बाद चुनाव से पहले राजस्थान में नया तूफान। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक नए संकट में फंसती नजर आ रही है। यहाँ राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक नया संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। एक स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार का समर्थन करने वाले अधिकांश निर्दलीय विधायक और बसपा से पार्टी में शामिल हुए विधायकों के टिकट गारंटी की मांग की है। एक खबर के अनुसार 5 विधायकों ने राजेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर राज्य पार्टी में सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन के सामने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बसपा विधायकों में नाराजगी और असंतोष है। पिछली बार जब हमने सरकार के साथ गठबंधन किया था तो 6 में से 3 विधायक मंत्री बने और 3 संसदीय सचिव बने। हमें इस बार समान भत्ते नहीं मिल सके। सर्व समाज ने अल्पसंख्यक छात्रावास के भूमि आवंटन रद्द करने की मांग। आवासीय प्रबंधन की ओर से हाल ही में सांगानेर में राज्य के अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने के विरोध में गुरुवार को सर्व समाज से जुड़े कई संगठनों के पदाधिकारियों ने विरोध किया। सांगानेर प्रतापगढ़ में बाजार बंद कर शांतिपूर्वक प्रदर्शन और घेराव करते हुए आवासन मंडल के आयुक्त के नाम ज्ञापन देकर 5 दिन में आवंटन रद्द करने की मांग की। मांग नहीं मानने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी है। सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों, व्यापार मंडलों और अन्य संस्थाओं के आह्वान पर विरोध किया। ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यातायात पुलिस करेगी आमजन को जागरूक। प्रदूषण से मुक्ति की दिशा में राजस्थान में यातायात के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रचारित करके योगदान के लिए प्रदेश में एक मुहिम शुरू की गई है। जयपुर यातायात पुलिस, आरटीओ, एसआईपी अकादमी, फोर्टी और प्रवास सेतु फाउंडेशन की ओर से स्टेट लेवल पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। गुरुवार को कार्यक्रम के बाबत प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय में किया गया। एसआईपी अकादमी के स्टेट हेड विजेता शंगारी ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सभी कॉर्पोरेट और सरकारी कार्यालयों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद स्कूल के शिक्षकों और बच्चों को इस प्रोजेक्ट में जोड़ेंगे। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की निकाली जाएगी लॉटरी। प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आज शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला शिक्षा संकुल में ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। इस ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। फीडबैक चाहती थी कांग्रेस, गहलोत और पायलट समर्थकों ने एक दूसरे को पीट कर बताया सब कुछ। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद का असर अब उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर भी दिखने लगा है। अजमेर में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेना चाहती थी, लेकिन दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को पीट कर बता दिया कि माहौल कितना गर्म है। बात बहस से शुरू हुई और देखते ही देखते लात घूसों की बरसात शुरू हो गई। कार्यक्रम अखाड़े में तब्दील हो गया। दलित चेहरे अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी ने बनाया कानून मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री का पद सौंपकर कद बढ़ा दिया है। गुरुवार को मेघवाल ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में किरेन रिजिजू की जगह ली।
अब वह इस जिम्मेदारी को अपने संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री के साथ संभालेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक साधने के लिए यह निर्णय लिया गया है। राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल सीएम फेस की दौड़ में भी बड़ा चेहरा हो गए हैं। गलत किया, ऐसे अफसरों को नाप देंगे। राजस्थान के जैसलमेर में पाक विस्थापितों के घर ध्वस्त करने के मामले में खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर अमर सागर क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदुओं के मकानों को कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद ढहा दिया गया। अब इस मामले में अशोक गहलोत टीना डाबी के खिलाफ एक्शन लेगी। इस मामले में गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो किया वो गलत है, उन्हें जवाब देना होगा। 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे, उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अभी से फॉर्म में आ गई है। लगातार कार्यक्रम आयोजित करके और बड़े नेताओं के दौरों से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद की जा रही है। 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। यह विशेष जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा। हलेना थाना पुलिस ने 5 करोड़ अष्टधातु मूर्तियां बरामद की। महावीर नगर जैन मंदिर से 2 साल पहले चोरी हुई भगवान महावीर की अष्टधातु की मूर्तियां भरतपुर की हलेना थाना पुलिस ने बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों मूर्तियों की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। इन मूर्तियों को आरोपी बेचने की फिराक में था। अधिकारियों ने एक पुलिसकर्मी को गुजरात का बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अगर आपके घर में मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंटी या फिर रिटायर्ड दादा दादी हैं तो उन्हें यह खुशखबरी सुना सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। अगले साल ये तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है। लेकिन एक तरफ ये चर्चा भी है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अगले वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होना है। आरएचडीसी, बुनकर संघ और खादी बोर्ड के उत्पादों की सीधी खरीद के निर्देश। उद्योग एवं एमएसएमई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने सरकारी विभागों एवं संस्थाओं को राजस्थान हथकरघा विकास निगम, बुनकर संघ और खादी बोर्ड के उत्पादों की सीधी खरीद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों, दस्तकारों और बुनकरों के उत्पादों को संरक्षण तथा उन्हें विपणन में सहयोग देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गुप्ता ने बताया कि तीनों ही संस्थाओं के उत्पादकों की स्पेसिफिकेशन और दरों का निर्धारण भी राज्य सरकार करती है। बैंक अकाउंट में पैसा न होने पर भी ऐसे पाएं 10,000 रुपए। पहले सिर्फ 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट किए जा सकते थे, लेकिन अब इसे 10,000 कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए आपके बैंक अकाउंट का 6 महीने पुराना होना जरूरी है, तभी आपको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिल सकेगा, वरना सिर्फ 2,000 का ओवरड्राफ्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए खोले गए इन अकाउंट से दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अलावा चेकबुक समेत कई फायदे मिलते हैं। इस योजना के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों में ज्यादा अकाउंट खोले जा रहे हैं। हालांकि आप प्राइवेट बैंक से भी अकाउंट खोल सकते हैं। कर्नाटक का मसला सुलझा, क्या अब राजस्थान में खत्म होगी खींचतान? आखिर लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक सीएम का मसला सुलझा दिया है। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस निर्णय के बाद आस जगी है कि आलाकमान राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान को खत्म करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लगातार इस मसले पर हो रही देरी आने वाले विधानसभा चुनाव में नतीजों पर नकारात्मक असर डाल सकती है। पार्टी कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है। इसी जीत के क्रम में वो राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कायम रखना चाहती है। इसलिए संभावना है कि जल्द ही राजस्थान के विवाद को सुलझाया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।